हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम पांडे और मेरे चैनल सोनम पांडे लाइक स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना, उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी मैंने चाय पी के रखा है उसको। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई वीडियो बना के अपलोड कर दूं, क्योंकि आज मुझे वीडियो को लिखने में मतलब स्टोरीज को लिखने में थोड़ी सी देरी हो गई। तो मैंने सोचा ऐसे ही बना दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो आज मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये कहानी है महाभारत के युद्ध के समय की। जब महाभारत का युद्ध जिस मैदान में होना था, तो वहाँ पे सारे खेत साफ किए जा रहे थे ताकि युद्ध हो सके। तो काफ़ी पेड़ पौधों को निकाले जा रहे थे और साफ सफाई किया जा रहा था, खेतों को अच्छे से साफ करके मैदान बनाया जा रहा था। और फिर वहाँ पे जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जाते हैं कि वहाँ पे अच्छे से सब कुछ बन चुका है कि नहीं, ये देखने के लिए कि साफ सफाई हो चुकी है कि नहीं, सब कुछ कैसी व्यवस्था है। तो एक चिड़िया उड़ते उड़ते आती है और श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि बताओ तुम्हारी क्या मदद करूं। तो फिर वो चिड़िया बोलती है कि प्रभु, ये जो आपके सैनिक खेत को साफ कर रहे हैं, घास को पेड़ पौधों को जो हटा रहे हैं, तो उससे मेरा जो घोंसला है वो खराब हो गया है। और अब बताइए प्रभु कि मेरे घर की रक्षा कैसे होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उस घोंसले में, तो कैसे सब कुछ होगा, मतलब कैसे उनकी सुरक्षा होगी। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं क्या जानूं, मुझसे क्या मतलब, मैं क्या जानूं। तो वो बोले कि आप तो भगवान हैं, आप तो कर ही सकते हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नियति के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी नियति ही यही है कि तुम्हारा घोंसला खराब होना है, तो मैं उसको नहीं बदल सकता। तो वो चिड़िया बोलती है कि प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो बोले कि मैं भगवान जरूर हूँ, लेकिन मैं नियति के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान के लिए भी नियति बनाया गया है, नियति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, यानी भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। तो फिर वो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और उसने दुखी मन से कहा कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, भले ही नियति को बदला नहीं जा सकता, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन क्या मैं आप पे भरोसा तो कर सकती हूँ ना। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हाँ बिल्कुल भरोसा कर सकती हो। तो बोले कि मुझे भरोसा है कि आप मेरे बच्चों की रक्षा जरूर करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा करना है तो करो, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। वो बोले और फिर अर्जुन के साथ घूमकर उस मैदान को अच्छे से देखकर वो अपने महल वापस चले जाते हैं। मतलब वो जो कैंप लगा रहता है, मतलब महल, श्री कृष्ण भगवान महल चले जाते हैं और अर्जुन अपने कैंप में जो वो लगा रहता है टेंट, जहाँ रुकने के लिए। तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर जाते हैं, जब युद्ध शाम को मतलब सुबह शुरू होने वाला होता है, तो फिर वो जाते हैं, युद्ध के लिए सब कुछ रेडी हो जाता है। तो वहाँ पे एक बड़ी हाथी आती है, तो उस हाथी के गले में घंटी, बड़ी सी घंटी बंधी हुई होती है और युद्ध शुरू ही होने वाला होता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जरा अपना धनुष तीर देना। तो अर्जुन बोलते हैं कि अपने मन में सोचते हैं कि अरे, श्री कृष्ण भगवान ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर आखिर इन्हें शस्त्र उठाने की जरूरत क्या पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप उठाओगे नहीं, तो फिर आपने क्यों उठाया। तो बोले कि पहले तुम दो। तो फिर उन्होंने तीर चलाया, तो हाथी के गले में जो बड़ी सी घंटी थी उस पे जाके लगी। हाथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो घंटी जो गले में बंधी हुई थी उसकी रस्सी टूट के घंटी नीचे गिर गई। तो फिर अर्जुन ने देखा कि अरे, इन्होंने तो शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ली थी और उठाया भी तो सिर्फ एक हाथी के गले की घंटी को तोड़ने के लिए। फिर उनको समझ में नहीं आया, तो वो पूछने लगे, तो वो बोले कि बाद में बताऊंगा। फिर श्री कृष्ण भगवान बोले कि बाद में बताऊंगा, तो अर्जुन बोले ठीक है। फिर युद्ध शुरू हो जाता है, 18 दिनों तक लगातार युद्ध होता है। और 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तो उस मैदान में बहुत सारी गंदगी होती है, जैसे क्योंकि युद्ध हुआ था तो बहुत सारा सामान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे मतलब काफ़ी कुछ था। तो सारे सैनिक साफ कर रहे थे, तो फिर
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा वो घंटी उठाना। तो अर्जुन अपने मन में सोचने लगे कि अरे मैंने तो अभी महाभारत का युद्ध जीता और श्री कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे एक घंटी उठाने के लिए, मुझे और कोई काम नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं भगवान है, भगवान का आदर्श तो टाला नहीं जा सकता। तो फिर जब श्री कृष्ण भगवान ने दोबारा कहा कि अर्जुन घंटी उठाओ, सोच क्या रहे हो, तो जब उन्होंने वो हाथी के गले से टूटी हुई घंटी उठाई, तो जब उठाई तो देखा कि उसमें उसी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे और एकदम सुरक्षित थे। वो चिड़िया भी सुरक्षित थी और उसके बच्चे भी सुरक्षित थे। तब अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि अरे ये इसके तो बच्चे सुरक्षित हैं। तो वो तुरंत श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और पूछे कि प्रभु अच्छा तो इसलिए आपने ये घंटी तोड़ी थी कि ताकि इसके बच्चों की सुरक्षा हो सके, लेकिन आपने तो कहा था कि आप नियति को नहीं बदल सकते और उसके बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि नियति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये बात भी सच है, इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता कि जब हम किसी भगवान पर या किसी पे भी सच्चे दिल से भरोसा करते हैं तो वो चीज एक्टिव हो जाती है। यानी कि उस चिड़िया का वो भरोसा था कि श्री कृष्ण भगवान उसके बच्चों की रक्षा अवश्य करेंगे, इसलिए श्री कृष्ण भगवान को उसके बच्चों की रक्षा करनी पड़ी। भक्ति और विश्वास और श्रद्धा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि जो भगवान को भी विवश कर देती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों से नियति को यानी भाग्य को भी बदला जा सकता है अगर वो बहुत ही सच्चा हो। तो कोई भी काम करने से पहले आप अपने भगवान पर जरूर भरोसा करें, क्योंकि भरोसा जब इंसान किसी पे करता है तो भगवान भी अपने भक्त की इच्छा को जरूर पूरी करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग समझ लो या स्टोरी समझ लो या जो कुछ भी है, तो इसमें मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, तो इसलिए जरा सा इग्नोर कीजिएगा। और हाँ, ये सब जो है ये सब तो मैंने एकदम रियल किया है, कोई दिखावटी बनावटी नहीं किया है कि नहीं मैं बहुत वो करूँ। मैं जैसी हूँ मैंने वैसे ही दिखाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।